अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब में जो अप्रैल मई से बहरान जारी था, किसी करवट ये ऊंट बैठ नहीं पा रहा था। एक के बाद एक कानूनी सियासी बहरान पैदा हो जा रहा था और सवाल यही था कि कौन बागडोर संभालेगा, कौन बैठेगा वजारत आला के तख्त पे। कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही साहब को नया वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। गुज़श्ता रात गए उन्होंने ओथ भी ले लिया। प्रेसिडेंसी में जाके सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे ओथ लिया। इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है जी कि बलीगुर रहमान ने मना कर दिया, लेकिन क्योंकि कोर्ट की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी, सदर मुमलिकत ने उनसे लिया। खैर, उसके बाद जो सूरत हाल है वो भी किसी अबिस से कम नहीं, उसमें भी बड़ा इबाहम पाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, किस तरह से पूरे मुल्क का मामला चलेगा, इसके ऊपर बड़ी तशवीश जाहिर की जा रही है। क्योंकि अब यह नज़र आ रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है। क्या इसके असरात हो सकते हैं विफाकी हुकूमत में? प्रोग्राम में आगे जाकर सेकंड हाफ में इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि विफाकी हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद इसके ऊपर अब रद्द अमल क्या दे रहा है और आगे क्या करने जा रहा है, क्या हिकमत अमली हो सकती है। जनाब, आज ये तो हमें पता है कि हुकूमती इत्तेहाद ने जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का, उसको मुस्तरद कर दिया, बॉयकॉट भी किया उन्होंने समात का। लेकिन आज गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से जब सवाल हुआ कि पंजाब में हुकूमत बन गई है, गुज़श्ता रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, उनके बयानात चल रहे हैं, तो क्या रद्द अमल है अब हुकूमत का और आगे हिकमत अमली क्या होगी इसके ऊपर? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है कि पाबंदियां लगा देंगे, फलां कर देंगे, बयानात अजीब व गरीब आ रहे हैं, तो ये पैगाम उसको मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें कि गवर्नर राज लगाना वजारत दाखिला का काम है और वजारत दाखिला ने समरी पर गवर्नर राज लगाने की काम शुरू कर दिया है। फिर उनसे अगला सवाल है, वो तो कहते हैं कि आपके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने मजीद वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि अगर दाखिले पर पाबंदी लगाई गई तो ये जवाज गवर्नर राज लगाने के लिए काफ़ी होगा। अब इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों का रद्द अमल जानेंगे कि क्या इसके ऊपर कानूनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या सियासी तौर पर ये सही मूव होगा भी या नहीं होगा, ये क्या सोच रही है जो हुकूमती इत्तेहाद है और फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे। क्योंकि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब बदली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, नई एंड रिफॉर्म्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। क्या इत्तेहाद जो है हुकूमती वो इस नई एंड रिफॉर्म्ड मुस्लिम लीग नून से ऑन बोर्ड है, इत्तेफाक करता है, या फिर क्या चल रहा है? इसके ऊपर सवाल कुछ हमारा यूं कि क्या हुकूमती रद्द अमल जो आज राना सनाउल्लाह साहब विफाकी वजीर दाखिला ने दिया है, उसकी एक झलक दिखाई है, वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। पैनल पर आज साथ दे रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा, अथर काजमी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, ये जो हम कल ही से देख रहे हैं, फैसला आने के बाद वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर नून लीग की नायब सदर की तरफ से भी बयान आए, आज जो कहा है वजीर दाखिला साहब ने गवर्नर राज की तरफ इशारा किया है, कुछ इफ्स एंड बट्स लगाए लेकिन इशारा कर दिया है। सर, क्या इसकी आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं? देखिए मैडम शेख, सबसे पहले मरीम नवाज साहबा से गुजारिश है कि वो मीडिया पर गुड कप बैड कप खेलने की बजाय, मीडिया पर मफामत और मज़ाहमत की गाड़ियाँ एक साथ चलाने की बजाय, मीडिया पर हुकूमत और अपोजिशन एक साथ करने की बजाय चाचा शहबाज शरीफ और वालिद नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बैठें, ख़ानदानी मसाइल हल करें और एक लाइन तय करें कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। सुबह तीतर शाम बटेर, सुबह मशरक शाम मगरब। नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, हमजा शहबाज कुछ और कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा कुछ और कह रही हैं और बताया कुछ और किया जा रहा है। ये गुड कप बैड कप पुराना खेल हो गया, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब कोई नया चकमा दें हमें। दूसरी बात है कि वो सब जो कल तक कह रहे थे कि सारे सियासी खेल में परवेज इलाही सबसे बड़े सियासी लूजर्स हैं, इन सब से कहना है कि होना आराम है। अब आ जाएं इस बात पे कि चंद आपको याद होगा हफ्ता पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि राना सना अता तारड़ को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। जवाबन में राना सना साहब ने कहा था, मैं इमरान खान समेत इन सब को इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर बनी गाला दाखिल नहीं होने दूंगा। आज का बयान इसी सिलसिले की अगली कड़ी है कि मुझ पर पाबंदी लगी तो ये गवर्नर राज के लिए काफ़ी है। बिलाशुबा सियासी मुखालफतें मैडम शेख ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई हैं, बिलाशुबा ये सियासी बयानबाजी है।
बिलाशुबा पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान राना साहब की गैर आइनी गैर कानूनी फैंटियों और जुल्म सतम पर गुस्से में है, मगर दोनों धड़े ज़रा ठंडा करके खाएं बराए मेहरबानी, मुल्क का सोचें, क्योंकि गवर्नर राज लगा या राना सना साहब पे पाबंदी लगी, दोनों चीज़ें जाएंगी अदालतों में और दोनों चीज़ें नहीं टिक सकेंगी, दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो लिहाजा मेहरबानी करें, मुल्क कहाँ पहुँच गया है, कौम कहाँ पहुँच गई है, अब जिसका जितना मैंडेट है वो सियासी तौर पर जद्दोजहद करे दूसरे को हराने के लिए, ये ज़ाती तौर पर डंडा लेके ना आए। पहले ही बहुत ज़्यादा हम पोलराइज्ड हो गए, अब मेहरबानी करें, अब मेहरबानी करें। न्यायी साहब, ये ज़रा बताएं, राना सनाउल्लाह साहब जो जवाब पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं समरी तैयार करनी शुरू कर दी है, क्या इतनी ग्राउंड्स हैं, बड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं इस तरह से गवर्नर राज लगाने के लिए हमारे आइन में, कानून में, तो क्या लगा भी सकते हैं, ये सिर्फ एक सियासी धमकी है? और ये जो भट्टी साहब ने अभी बड़ा वैलिड सवाल उठाया, सर क्या होगा शरीफ खानदान का अगला रद्द अमल? क्या हुकूमत और वजीर आजम साहब ऑन बोर्ड है जो मरीम नवाज साहिबा और बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं सारी उससे, या इसमें कुछ रिफ्ट है? आपकी वैसे पेशगोई सही साबित हुई न्यायी साहब, इसलिए आज आपको एक्स्ट्रा टाइम। पहली बात तो यह है जी कि जो सियासतदान है उनके पास ये अलाउंस होना चाहिए कि वो बयान जो अगर लूज भी देते हैं तो खैर है, कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, उनके पास गुंजाइश होती है। जब हम तजिया करते हैं तो हमें जेब नहीं देता कि हम लूज कैनन बने, क्योंकि हमारे कोई एंगल्स नहीं है। हमें ये जेब नहीं देता कि हम हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश करें। सियासतदानों के पास ये गुंजाइश देने नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास एक गुंजाइश होती है कि उन्हें एक दूसरे पे तनकीद करनी होती है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। मेरी ओपिनियन पूछे तो बिल्कुल ना लगाएंगे, ना लगाना चाहिए, और अगर लगाएंगे तो अगले दिन ही हाई कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर देगा। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक दिन में उनकी पाबंदी लगाई तो अगले दिन हाई कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर देगा। ये हो नहीं सकता। अब ये ठीक है कि मुल्क के अंदर इस वक्त नफ्स नफ्सी का आलम है, इस वक्त हमारा सारा सिस्टम जो है वो बज़ाहिर ट्रिमर तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर को कोलैप्स होते हुए नहीं देख रहे। अल्लाह रहम करे, मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो जिस स्टेज पे आए हुए है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे और ये चीज ठीक ना हो, शायद स्ट्रक्चर जो है वो ही ना ठहर सके। क्योंकि जो मुल्क जब ये कोई इस तरह के बहुत बड़े सानिया के शिकार होते हैं, और चूंकि मैं बड़े अपने शऊर में, आई वॉज 18-19 ईयर्स ओल्ड जब मैं पाकिस्तान को टूटते देखा है, तो एक 10 दिन पहले भी वहां पे हम ये कई दफा डिस्कस कर चुके हैं अपने एज ग्रुप के साथ भी, अपने सीनियर के साथ भी। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बल्कि यही डिस्कशन कर रहे थे जो आपके रिपोर्ट कार्ड पे हम आप कर रहे हैं, और इसी तरह स्टेटेड पोजीशन के साथ हम कर रहे थे। हर एक का एक अपना ओपिनियन था, यही पोलराइजेशन थी, पीपल्स पार्टी थी, उसमें मुखालिफ थे, मुजीबुर रहमान था। एनीवे, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह थी कि इस वक्त आपका क्राइसिस ये है कि आपका जो निजाम है वो दरम बरम है। आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है 2014 में शुरू की, जिसके मैंने कई दफा कहा है कि वो अनकॉल्ड फॉर थी। जब आपने सियासत रियासत बचाओ और यहाँ दो आपने क्लाउन खड़े कर दिए थे इस्लामाबाद के अंदर, जिनको 40 चैनल दे दिए थे, जियो को बंद करा दिया था, बल्कि जियो को बंद किया, जियो के लोगों को बेचारे मुक़य्यद हो गए थे कि उनके सामने धरना था और पूरे जियो की बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए थे। जो कहते हैं हमने गमला नहीं तोड़ा, क्यों झूठ बोलने की आदत है। एनीवे, वहां से निकलते आप हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इस वक्त जहां अगर किसी के दिमाग पर नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का, जनरल बाजवा साहब का, चीफ जस्टिस का, ये है ना जिन जो के असरअंदाज हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके ज़हन के अंदर खुद भी क्लैरिटी है और खुद भी उनको पता है कि क्या स्कीम ऑफ थिंग होनी चाहिए। अब मरियम ने जो बात की है, देखें हालात ऐसे हैं कि हर बंदा अपनी जो स्ट्रेटजी टेबल है उसको रिविजिट कर रहा है। इमरान खान भी कर रहे हैं बैठ के नए हालात के मुताबिक, और मरियम भी कर रही है, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, और जरूर करेंगे, क्योंकि हालात ऐसे खतरनाक हैं कि इस वक्त लोग कहते हैं ना कि आतिश नमरूद है और उसके अंदर कूदने के लिए एक जिसारत चाहिए। क्या है, बड़ी तशवीशनाक आप बात कर रहे हैं सर, बड़ी तशवीशनाक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ना करे इस तरफ सिचुएशन जाए। लेकिन सर ये बता दीजिएगा सिर्फ कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास बड़ी खबरें भी होती हैं सर,
क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमती इत्तेहाद की जिम्मेदारी, और फिर जिनके पास सबसे ज़्यादा इसमें स्टेक है मुस्लिम लीग नून, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो मामलात को कूल डाउन करें, ज़रा इफ़हाम तफ़हीम की तरफ जाए? तो इस कैंप मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं वो? देखिए जी, जिम्मेदारी तो जो है ना इस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम है। अमूमन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस हुकूमत की जो हुकूमत बहुत स्ट्रांग हो। जब इन्होंने हुकूमत एक्सेप्ट की तो हुकूमत पोलिटिकली वीक हो गई थी। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैं डिस्क्लेमर के साथ कहता हूँ, जब सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि तरीके से इज्तिमा नाकाम होगी, मैंने कहा काम भी आई भी सही नाकाम भी होगी, लेकिन मैं दुआ है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें, क्योंकि यही चीजें मैं देख रहा था कि यहाँ पे होंगी, इनसे कंट्रोल नहीं होगी। पॉलिटिक्स इमरान खान ने झूठ से सच्चे रिपोर्टेड भी शुरू हुए थे, अब उनका बयानिया बदल गया। अब क्राइसिस ये कि हुकूमत जो है वो उसके कंट्रोल, हुकूमत के कंट्रोल में ये नहीं है कि हुकूमत करना चाहे, हुकूमत करना चाहे तो भी उसकी बड़ी लिमिटेशन है अलीना। इस वक्त हुकूमत की आपको अंदाजा नहीं सर, वो दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरफ यही चीज लेके आना चाहूंगी, क्या इसमें ये चीज़ नहीं आती कि हुकूमत स्टेप अप करे, मामलात को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करे, जैसे अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे? या आपको लगता है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि अब बदली हुई मुस्लिम लीग नून होगी, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? देखिए रीना, पहले तो जो गवर्नर राज वाली बात है, इस पे तो मेरा ऑप्शन नहीं का ही है, जिस तरह न्याजी साहब ने और भट्टी साहब ने भी बात की। दूसरी जो चीज है, आपके सवाल पर भी मैं आती हूँ, लेकिन जो न्याजी साहब अभी बात कर रहे थे ना कि हुकूमत की बहुत सारी लिमिटेशंस है और हुकूमत को खुद ही कुछ चीजें रियलाइज करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे एक नून लीग से में किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा हाल इस वक्त ऐसा है कि जैसे जब एनिमल किसी वो जो एनिमल ट्रैप्स होते हैं उसके अंदर ट्रैप हुए हो ना, तो वो ना तो वो जिंदा होते हैं लेकिन बहुत तकलीफ के अंदर भी होते हैं, चिपके भी होते हैं और ट्रैप्ड भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हुकूमत है, कोलिशन हुकूमत, उसकी ये हालत है कि वो ट्रैप्ड भी हैं, वो चिपके भी हुए हैं हुकूमत के साथ, वो तड़प भी रहे हैं और वो काफी तकलीफ के अंदर भी हैं। तो बेसिकली जो ये सिचुएशन, उन्होंने खुद ही हस्बे हाल वो मौके की मुनासबत से बात हो रही थी, तो उस पर उन्होंने अपना वो कहा कि ये हालात है। अच्छा, अब जहां तक बात है, जिस तरह भट्टी साहब ने, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि गुड कॉप बैड कॉप, ये वैसे गुड कॉप बैड कॉप की बात नहीं है, एक्चुअली एक मुज़ाहमती और मुफाहमती बयानिए की असल में एक जेन्युइन जंग है। हमने देखा भी है, रिसेंटली कुछ ट्वीट्स भी इस जमरे में आई थी, कुछ और भी इसके बैकग्राउंड की भी बातें हैं, लेकिन हम एक स्टोरी आज भी बल्कि आई है कि जिसके अंदर ये है कि नवाज शरीफ साहब पहले दिन से ही कह रहे थे कि वक्त से पहले, यानी अर्ली इलेक्शंस कॉल कर रहे हैं, और ये तो खैर बहुत सारे जराये ने भी कंफर्म किया, और इवन ये आपने लॉन्ग मार्च के वो जब आज जावेद लतीफ साहब ने कहा, आज सुबह कहा जावेद लतीफ साहब ने जी। तो बात ये है कि नहीं, ये जराये की भी एक लेदा भी स्टोरी, तो खैर ये बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जेन्युइनली ये चाहते थे, और उस वक्त कोलिशन पार्टनर्स ने उनको इस चीज पे कहा कि नहीं, हमें हुकूमत का टाइम पूरा करने दें, या इसके ऊपर जो है वो दूसरी चीजें इसके ऊपर हमें तय करने दें और मुश्किल फैसले भी लेने, क्योंकि इकोनॉमी के भी मसाइल है, लेकिन उनको शायद ये चीजें नजर आई थी। तो ये जेन्युइनली नून लीग के अंदर एक बयानिए की प्रॉब्लम है, लेकिन असल मसला भी ये है कि क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत जो है वो कोई नजर नहीं आ रही उनकी डायरेक्शन। उनको जो भी डिसाइड करना है उनको जल्द डिसाइड करना है, और किसी को तो स्टेप बैक करना पड़ेगा। आपने सही कहा लीना, ये बयानिए बेशक न्याजी साहब कह रहे हैं कि जी सियासतदानों को ऐसे बयान वो देते हैं, नहीं, देखिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो कि एक्चुअली आपकी सोसाइटी पे फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करें। जो आपकी सोसाइटी में एक पोलराइजेशन है, जो एक वायलेंस की तरफ जा रही है, जो इस किस्म की मुनाफरत की तरफ जा रही है, नफरत की उसके ऊपर जा रही है, इस पर हमें नहीं कहना चाहिए, इस किस्म के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान नहीं देने चाहिए जिसका एक रिएक्शन आए। तो हमें इस चीज को वो इनकरेज भी नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ठीक है, आप सियासी बयानात वैसे एक दूसरे के खिलाफ जरूर देते, ये बड़ी अहम आपकी बात है, इसको मैं आगे इस तरह से बढ़ाना चाहूंगी कि हम इसी पैनल पर जब बात करें तो एक राय सामने ये भी आई, और नाकदीन ये भी कहते हैं कि इमरान खान जिस हद तक चीज़ों को ले गए हैं और जो बयानियां उन्होंने बना दी है, उसको काउंटर करने का सिर्फ एक ही हल है, और वो है कि उससे ज्यादा मुज़ाहमती बयानियां बनाया जाए, ज्यादा अपनी जो कैंपेनिंग है वो तेज की जाए। अतर देखिए, कुछ दिन पहले यही राणा साहब किस किस्म के लहजे में बात कर रहे थे कि उसको भी इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा, जहां पे 600 शल गिराने थे आंसू गैस के, मैंने 650 गिरवाए।
किस किस्म की वो बातें कर रहे थे। तो मसला ये है कि अब उनको रियलिटी नजर आ रही है कि जो जिस तरह की बातें वो कर रहे थे अब दूसरी तरफ से उस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर पाबंदी लगेगी पंजाब में जाने की, ये उनका मसला नहीं है। बुनियादी मसला ये है उनकी जो लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इस वक्त आपका एक वजीर आजम है जो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आजम है, एक वजीर दाखिला है जो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर दाखिला है। तो उनका बुनियादी जो इस वक्त मसला है वो ये है कि और कुछ करने के लिए नहीं है उनके पास, उन्होंने यही काम करने। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को सीडीए का इजाफी चार्ज दे दें ताकि वो वहां पे भी जाके सुबह कोई इजलास वगैरह बुला ले। बाकी तो पूरे जितने भी सूबे उनके अंदर गलतफहमी में ना रहेंगे, कुछ करने को नहीं है। वो कह रहे हैं सूबों में इतने महकमे हैं, हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि वफाकी हुकूमत का बहुत ब्रॉडर वो है दायरा इख्तियार, आप ये ना कहें। नहीं, वो जो देखें जो वफाकी हुकूमत होती है उसकी सूबों में भी हुकूमत होती है, कोई एक उनका अपना वजीर आला नहीं है। कहीं पे वो अपनी मर्जी से आईजी नहीं लगवा सकते किसी भी सूबे के अंदर। हाँ, एसएचओ तब्दील करते रहें या पटवारियों का इजलास बुलवा लिया करें इस्लामाबाद के, इसके अलावा उनके पास इस वक्त और कुछ नहीं है। जहां तक मरियम बीबी के बयानिए का ताल्लुक है, मरियम बीबी को मसला है मुस्लिम लीग शीन से। वो ये चाहती हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून सिस्टम से आउट हुई है, शीन भी इसी तरह आउट हो जाए। इस वक्त इन शीन की तो स्टेक्स है नहीं है। उस दिन भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बुनियादी तौर पे क्या कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और वो जेल भी नहीं जाएंगे। तो जहां पे भी वो होता है ना कि एक नाकाम शायर की तरह कहीं पे भी मुशायरा हो जाए तो वो अपना मजमुआ पेश करने की कोशिश करता है। तो ये हर चीज में अपना और अपने वालिद के मुकदमात को लेके आ जाती है। तो इनका बयानिए का मसला ये है, ये अपनी मजलूमियत रोते रहते हैं, अवाम की तो ये बात ही नहीं करते। तो इस वजह से इनका बयानिया पिटता है बार बार। ओके, नहीं, लेकिन अतर वैसे एक बात है कि मियां नवाज शरीफ के बगैर नून लीग किस तरीके से कैंपेन करेगी। मरियम तो नहीं है, इसलिए पिटता है कि शहबाज शरीफ का इमरान खान साहब का झगड़ा है बूट पॉलिश का। इमरान खान साहब के पास ये प्रोफेशन था बूट पॉलिशिंग का 2014 से लेके 13 से लेके, और बड़े ही हंसी खुशी 2021 तक बसरौकात हो रही थी। मुआवजा भी अच्छा मिल रहा था, चमकाते भी अच्छे थे, कोई कंप्लेंट भी नहीं थी। फादर एंड सन रिलेशन था, पॉलिसिया जो था पॉलिश करवाने वाला फादर था, सारी दुनिया हमसे खुशी थी। न्याय साहब जवाब का मौका दे, फिर मैं सवाल भी आपके लिए। जी, उनका झगड़ा शहबाज शरीफ से और है। ठीक है, न्याय साहब जवाब का मौका दे। अच्छा, मुझे कह रही है सर अलीना, मैं जी अतर देखिए, मतलब मैं तो इस तरह नहीं कहूंगा कि मेरे मुल्क के जो वजीर आजम है वो बूट पॉलिश करते हैं इस वक्त और वो पॉलिश करके वजीर आजम बने हैं। बड़ी मुश्किल से देखिए वो जमई से करते रहे हैं। मैं बड़ी उनके साथ बहुत ही इस मामले में उनके बड़े पैशनेट किस्म के पॉलिशर थे। आखिर उस वक्त करना जब कोई होप नहीं थी वजीर आजम बनने की, तब करना बड़ा मुश्किल काम था सर। तो ये सर, अच्छा मुझे एक बात बताइए, शहबाज शरीफ एक एक करके बात करें, माजरत एक एक करके बात करें। जब आप लोग ओवरलैप करते हैं ना, किसी की भी आवाज नहीं आती माजरत के साथ। महमल कुछ ऐड करना चाह रही है, फिर मैं वापस जाती हूँ न्याय साहब के पास। महमल, मुख्तसर। अलीना, मैंने सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाह रही थी कि देखिए जो नून लीग के अंदर हमने देखा था कि जब मज़ाहमती बयानिया था उसकी एक पॉपुलैरिटी भी थी, और जब ये मुफाहमती बयानिया आया उसके साथ आपने साथ ही जाहिर बात है एक हुकूमत ले ली जिसके अंदर महंगाई तो आपको करनी थी, IMF के प्रोग्राम में थे, आपको उनकी प्री कंडीशन माननी पड़ी। उसके हमने देखा है कि बाई इलेक्शंस के अंदर उसका रिजल्ट उस चीज पे भी है, और इमरान खान साहब का बयानिया भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो इस वजह से नून लीग के अंदर इस वक्त ये डिबेट हो रही है कि अगर उनको नजर आ रहे हैं इलेक्शन, ऐसी बात नहीं है, उनको ये नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन शायद वक्त से पहले होंगे, तो उसके अंदर उन्होंने भी तो अपना बयानिया चूज करना है ना, उसके ऊपर डिसाइड करना है कि किस बयानिए के साथ हमने खिदमत को इज्जत दो या वोट को इज्जत दो, या कुछ क्या चीज है कि उसके साथ हमने अगले इलेक्शन में जाना। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब जो ज्यादा पत्ते अब वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। जरा ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी, आते और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। भट्टी साहब को बड़ी है, क्यों आ रही है जी भट्टी साहब को हंसी? एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब से जानते हैं। यहाँ पे मुल्क महंगाई हुई है, इतने बुरे हालात है लोगों के, वो लोग कह रहे हैं कि सियासी झमेलों से हमें फुर्सत मिले, हमारे इश्यूज के ऊपर फोकस करें। भट्टी साहब हंस रहे। एक ब्रेक के बाद जरा पूछते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। हमसे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और अब आगे मुल्क में सियासी सूरत हाल किस तरह से लेके चलनी है, इसके ऊपर मुशावरत हुई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी इसमें शामिल थे। और अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सर्टनली इस कंफर्टेबल पोजीशन में है या उनके पास पत्ते ज़्यादा हैं कि वो वफाकी हुकूमत के लिए मसले मसाइल क्रिएट कर सकती है। पंजाब में हुकूमत भी आ गई है उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही थी, इस पोजीशन में आ गए हैं कि खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये तो हमें इतलात मिल रही हैं। हमारे नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी ने अब से कुछ देर पहले बताया है कि जी जारहाना हिकमत अमली तेज़ करने पर, जारहाना हिकमत अमली वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपनाने पर इत्तफाक हुआ है और अगला हदफ वफाकी हुकूमत होगा। लेकिन ये इसकी शक्ल क्या होगी, हैयत क्या होगी, अपने तज्जियाकारों से ये पूछते हैं। और इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या अब इस पोजीशन में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत गिराने की तरफ जाएगी, हाँ या नहीं, या फिर मेंटेन करेगी मामला? भट्टी साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा हंस रहे थे सर, इतने मसले मसाइल खड़े हो गए हैं सर। आज देखिए डॉलर कहाँ पे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई से हमारा बुरा हाल है, बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। तो हम ये अभी तक की डिबेट करें कि आगे होगा क्या, समझ नहीं आ रही। आप हंस रहे हैं। मैं अपनी मासूम और प्यारी महमल की वजह से हंस रहा था कि वो कह रही थी वोट को इज्जत दो कि या खिदमत को इज्जत दो, और उससे पहले बूट पॉलिश की भी जिक्र हो चुका था। तो मैं इस वजह से वो सारी कड़ियाँ मिला करना तो वो हंस रहा था, माजरत चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये मैडम शेख कि ये जो आज इस वक्त का सवाल है इसका है कि पुरानी फिल्मों में आप सब देखते थे कि फिल्म का हीरो या विलन के घर के इर्द गिर्द जब पुलिस मोर्चे संभाल कर लाउड स्पीकर पर ऐलान किया करती थी, मौलिया नसन दी कोशिश ना करी, तेनू चारों तरफों घेर लिया गया है, यानी मौलिया हुण नसी ना, तेनू चारों तरफ घेर लिया गया है। इस वक्त खैर से मरकजी या वफाकी हुकूमत मतलब शहबाज शरीफ एंड कंपनी इमरान खान साहब के चारों तरफ से घेरे में है। मतलब एक तरफ केपी है, दूसरी तरफ पंजाब है, एक तरफ जीबी है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। अभी कल परसों कोई एक जालिम एक बैनर लगा गया जीटी रोड पर कि यहाँ वज़ीर आज़म की हद ख़त्म होती है, मगर भारा को इधर वरवात, उधर ये अटक से अटक तक मेरे ख्याल से। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल मैडम शेख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी हुकूमत गिराएगी या मरकज़ी हुकूमत लेना चाहेगी, या ये अक्लमंदी की बात है। क्यों? क्योंकि सारे फैसले मरकज़ी हुकूमत ने बुरे करने हैं। 18वीं तरमीम की बरकत से 600 अरब के खसारे से माली साल शुरू करने वाली मरकज़ी हुकूमत बिजली की कीमतें वो बढ़ाएगी, गैस की कीमतें वो बढ़ाएगी, पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ाएगी, डीजल की कीमतें वो बढ़ाएगी, फैटफ से वो करेगी मामला, IMF के कदमों में वो पड़ेगी। मुश्किल फैसला, उनका तो एजेंडा ये है ना कि हमने सियासत में नहीं पढ़ना, हमने ये देखना है। अभी आप उसी खिदमत के नारे के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन सर वाकई में दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम मुल्क को जो सूरत हाल थी दिवालिया से बचाने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि हमारी तो हुकूमत ही इन्होंने गलत गिराई है, हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे और इन्होंने ये हाल किया है, हम अब ठीक करके दिखाएंगे। मैडम शेख, तो लिहाजा मेरे आखिरी जुमला, मेरी अकल कह रही है कि ये नारे मारेंगे लेकिन मरकजी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इनको रखेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी जो आपने खिदमत, आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। 3 साल 7 महीने 25 दिनों में डॉलर 58 रुपए गिरा, रुपया यानी डॉलर के मुकाबले में 58 रुपए गिरा था। इनके 3.5 महीनों में 54 रुपए गिर गया है। आप इससे साबित करें कि ये क्या मुल्क बचाने आए थे और किधर हमें पहुंचा दिया, बर्बादी फेर के रख दी इन अहल तजर्बाकार। फायदा क्या होगा? मैं जरा ये आगे, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा, मुल्क को क्या फायदा होगा? न्यायी साहब ने तो अभी कह दिया ना कि वो समझते हैं कि ये जो अभी जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये इनको समझ नहीं आई, बड़ा हाथ हो गया इनके साथ। न्यायी साहब कैसे? भट्टी साहब तो कह रहे हैं चारों तरफ से घेर दिया वफाकी हुकूमत को। महमल ये तो बिल्कुल बचगाना सोचे हैं, ये बचगाना अप्रोच है कि बनी गाला से इमरान को नहीं निकलने दिया जाएगा, अजी फलां जगह से भट्टी साहब को नहीं निकलने दिया जाएगा कि ये इस्लामाबाद में रहते हैं।
ये मुल्क ऐसे नहीं चलते, ना कुछ चलाते न्याजी नहीं, ना साहब, वो मेरे बात ये है कि अगर मैं तो अभी भी शहबाज शरीफ के अंडर ही हूँ, सीडीए और इरशाद भट्टी दोनों उसके अंडर है। मैं तो अभी भी बाकी कोई जरूरत बाकी अगर फर्ज किया अमेरिका में रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट आ जाता है और डेमोक्रेट सारे, वहां तो ऑटोनमस सूबे भी इतने ज्यादा खुद मुख्तार हैं, और वो एक स्टेट जो यूनियन है, स्टेट यूनियन है, वहां पे जो है कि 50 जो स्टेट्स हैं वो किसी और के कंट्रोल में हो, ये होता नहीं है। मेरा अपना ख्याल है जी कि तहरीक इंसाफ के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक ही मैकेनिज्म था गैर कानूनी तरीके से हुकूमत गिराने का, 25 मई को उन्होंने आजमाया और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इमरान खान साहब अपने तौर पे समझते हैं कि उनके पास वो कैपेसिटी जिसके लिए उन्होंने कई 100 करोड़ या 150 करोड़ या 200 करोड़ किए खर्च किए, कोई तकरीबन 35-40 जलसे किए कराची से लेकर पेशावर तक, और छोटे शहरों बड़े शहरों में मोबिलाइजेशन की वादे लिए, और जब 25 सर, ये जो आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है गिराने का हुकूमत, अगर वो तहलील कर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली है सर, सुन लेना, एक बात सुन लेना। दूसरी बात यह है कि अगर वजह से अगर होता तो इमरान खान पॉपुलर ना होते, इसलिए उनको भी पता है कि इमरान खान साहब इतनी महंगाई के बाद, कीमतों के बाद अगर सकते वाले हैं, उनका भी गुजारा चल जाएगा। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा ये वाजे करें ना सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती टेक्निकली, आज जेलस फील कर रहा हूं मैं, आप न्याजी साहब के साथ कर रही हैं। उनको देखें, मुझे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे तहरीक इंसाफ का मिनिस्टर ने पूछा था दिसंबर में, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत को कितना टाइम देते हो? तहरीक इंसाफ के 6-7 बंदे बैठे थे, हम डिनर पे थे, उनके घर में डिनर कर रहे थे। मैंने कहा आप अपने आप से पूछो, इमरान खान से पूछो, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो आपको कोई निकाल नहीं सकता, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आपके यहाँ से बैसाखी ले ली है तो आपको बचा नहीं सकता। अच्छा। आज अगर इस हुकूमत से उस तनाजुर में कह रहे हैं अपने 2 बंदे वापस कर ले तो ये अगले दिन गिर जाएगी। अतर और कानूनी तरीके, आईनी तरीके असेंबली के अंदर से अगर चले जाए दो अतर न्याजी साहब कहते हैं जो मर्जी कर ले तहरीक इंसाफ, जब एक पेज पे है वफाकी हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकते उनका, गिरा के दिखा दें, चले जाते साहब को भेज दें उनके पास, इमरान के पास। अच्छा देखिए, जिस तरह पहले भट्टी साहब ने भी कहा कि हुकूमत की हालत वो है कि जिस तरह वो मोहल्ले को घेर लेती है पुलिस चारों तरफ से, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करूंगा, ये मोहल्ला नहीं है, यहाँ पे विलन जब घेरता है ना कि एक तरफ फिल्म के आखिर में एक तरफ पुलिस होती है और दूसरी तरफ वो जब पीछे देखता है तो पीछे आवाम भी खड़ी होती है, तो कोई कहीं से भी उसके भागने का रास्ता नहीं रहता। तीन चीजें बड़ी प्रॉब्लम की है, फिल्म, विलन और भट्टी। अब बताएं अगला की स्टोरी प्लॉट बताएं क्या है आपका? सर भट्टी साहब तो रिपोर्ट कार्ड के हीरो हैं। प्लीज हीरो के पास अथर नहीं, भट्टी साहब हीरो हैं। अथर नहीं विलन इस वक्त हुकूमत में विलन भी हो गया, और फिल्म फिर हिट। आपने क्या करें, फिल्म डबल तो नहीं मान रही? नहीं, फिल्म जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको सर समझ आएगी। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो विलन हैं वो अवाम के घेरे में आ चुके हैं और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, अवाम में इलामा इकबाल का इजाजत भी शामिल है, अवाम में इलामा इकबाल का इजाजत भी शामिल है। सर अथर का स्क्रिप्ट तो सुनने देना सर। सर आप स्क्रिप्ट तो सुने, देखें ये देखिए, ये हर स्क्रिप्ट तो सुनने देना सर, अथर का स्क्रिप्ट तो सुनने दें हमें। अच्छा, उसमें देखें अलीना, मसला ये होता है कि हर सिनेमा में जो सबसे सस्ती टिकट लेके लोग आए हुए होते हैं दूसरों की फिल्म भी खराब करते हैं। न्याजी साहब अब पहले इनकी हमायत करते रहे और अभी हमें बात नहीं करने दे रहे और यहाँ पे बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इत्तेजाज करता हूँ अतर, न्याजी साहब महंगी टिकट खरीद के आए हुए, सस्ती टिकट खरीद के नहीं आए हुए। न्याजी साहब सस्ती टिकट वाले नहीं है। मैं इत्तेजाज करता हूँ, पुरजोर इत्तेजाज करता हूँ। वीआईपी बॉक्स में बैठे भट्टी साहब, न्याजी साहब, भट्टी साहब, न्याजी साहब, हम लोग भी मूवी देखने आए हुए, प्लीज हमें अतर की परफॉर्मेंस का टाइम है, प्लीज रुक जाए। अच्छा ठीक है जी, मैं प्लीज अपना तजज़िया कंप्लीट कीजिएगा।
जी, मैं वो कह रहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वो बॉक्स में बैठे हुए और वहां से कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात ये है कि मसला ये है कि इमरान खान इनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं या नहीं गिराना चाहते, वो एक अलग मामला है। पर ये जो हुकूमत है, ये किसी सूरत में भी अपनी हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते। इनको पता है कि ये अगर मिल के भी इलेक्शन लड़ेंगे तो ये फिर भी हार जाएंगे। तो अभी बुनियादी तौर पर जो इस वक्त वफाक में कोशिश हो रही है कि हर हालत में हमने अपनी हुकूमत बचानी है, चाहे हमारा वजीर आजम में ना, आप मुझे बताएं कि खान साहब चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं सर? नहीं, इतनी खान साहब को कोई जल्दी नहीं है, ये तो अपने बोझ तले खुद डूब रहे हैं। जिस किस्म के ये फैसले कर रहे हैं, यही बात मैंने की है, अपना उनको कोई जल्दी नहीं है इनकी हुकूमत गिराने की। तो फिर ये एक दूसरे को यही बात मैंने की है, अतर और मैं एक ही पेज पे है। शुक्र है मैंने डोज पहले कर दिया था और उन्होंने एग्जैक्टली मेरे मुताबिक बात की। थैंक यू अतर। आज सर हम इमरान खान को जल्दी है ना, वो गिराना चाहते हैं। एक मिनट अथर को प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो अथर कह रहे हैं सर। अथर जी, अच्छा, मैं जिस तरह आपको कह रहा हूं कि इमरान खान को कोई जल्दी नहीं होगी इनकी हुकूमत गिराने की, इसलिए कि ये अपने बोझ तले दब रहे हैं। आपने देखा जिस तरह मरियम बीबी खुल के अपने चाचा के खिलाफ आ गई हैं, जिस किस्म के बयानात दे रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी। इनके जो हमायती हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर शरीफ खानदान के इख्तलाफात के हवाले से बातें करना शुरू कर दी हैं। तो इस सारी चीज का इमरान खान को फायदा होगा, और एट द सेम टाइम जहां पे वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इख्तिदार में है, वहां पे उनके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। महंगाई होगी, जो कुछ होगा, सब जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर पड़ेगी। जिन्होंने जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई, अब वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस नारे के ऊपर निकाल रहे हैं खान साहब सारी आवाम को और कह रहे हैं फौरी इलेक्शंस एक ही मुतालबा, तो सर हम क्या समझे फिर, उसकी हैसियत क्या है? नहीं, वो साफ और शफाफ इलेक्शन अभी तक वहीं पे है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी अपना इख्तिदार बचाने को। इससे पहले फौरी भी आ रहा है, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं ना, जो भी उनसे मुज़ाकरात की बात हो, जो भी उनसे फाहम व तफहीम की बात हो, आगे चलने की बात हो, वो कहते हैं जी हर चीज के लिए प्री रेक्विजिट सिर्फ एक फौरी इंतखाबात की डेट दी जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं महमूद सरफराज साहिबा का तज्जिया इसके ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्या 2 सूबों में हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत गिराने की तरफ जाएगी? अपने तज्जियाकारों से यही पूछ रहे हैं मेहमान। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बात की अथर ने। आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? क्या आप भी यही समझती हैं बाकी तज्जियाकारों की तरह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वेट करेगी? देखिए रीना, मेरी पीटीआई के जराए से कुछ से बात हुई और ये बात पूछी कि क्या फौरी होगा, तो उस पर यही जवाब था कि फौरी नहीं, कुछ अर्सा हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते जो है वो वेट करके इसके बाद लाएअमल तय किया जाएगा। बल्कि जिस तरह अभी अतर ने बात की कि वो महंगाई के बोझ तले, उसके ऊपर यही बात जो है पीटीआई वालों की तरफ से भी सुनने में है कि एक दो और बार पेट्रोल की जरा कीमतें भी बढ़ा दे। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि हम यूनिलैटरली जो है वो किस तरीके से इसका एक तो जाहिर बात है प्रेशर एग्जर्ट करना होता है। उनके पास 2 असेंबलियां, मैंने ये भी सवाल किया कि क्या आपको असेंबलियों को तहलील करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर? तो उन्होंने कहा यूनिलैटरली हम क्यों करेंगे, सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर अगर एक मखलूत हुकूमत है, तो हम क्यों इस तरह की चीज करेंगे? हम ये चाहते हैं, जो कि वैसे आज बाय द वे फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी की थी और उन्होंने यही कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इंतखाबात के लिए आमादगी का इजहार करें और फिर वो बुलाकर सारी सियासी जमातों को तो एक इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो लाएअमल जो है वो तय करें, जिसके अंदर वैसे पीटीआई के जराए ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनको रिजर्वेशन है, तो वो चाहते हैं कि वो उसके ऊपर भी बातचीत हो। फिर जाहिर बात है अगर केयर टेकर सेटअप बनना है नए इलेक्शन कॉल करने से पहले, तो केयर टेकर सेटअप के लिए भी मुशावरत होगी और उसके लिए अगर पीटीआई को बहुत सी बातें जिनके ऊपर मुशावरत करना जरूरी है, पार्लियामेंट में वापस भी जाना पड़े, तो वो बड़ी अहम बात है। ये सारी एक चीज लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब,
एक अलीना मुझे एक चीज ऐड इरशाद भट्टी साहब, हाँ। अलीना एक चीज मुझे ऐड करने दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ब्रेक से पहले अतर ने पूरा जो स्क्रिप्ट फिल्म का बताया उसके अंदर उन्होंने सियासतदानों को विलन या हुकूमत को विलन की बात की। देखिए हम सियासतदानों को बहुत जल्दी हम पेंट कर देते हैं उनको हीरोज या विलन। मेरे ख्याल में हमें खाली सियासतदानों के ऊपर इस तरह की जब बात हम करते हैं ये सही नहीं है। हम उनको ना विलन की तरह हमें डिपिक्ट करना चाहिए। सियासतदान होते हैं, अपनी सियासत करते हैं, अच्छी बुरी आपको जरूर इख्तलाफ उनसे हो सकता है। हमने कभी इदारों के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर इतनी एक हिस्ट्री है पूरी इदारों की कि उनकी मुदाखलत की वजह से अदालती फैसले हों या दूसरे एस्टैब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत हो, उसकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस तरह की चीजें खाली सियासतदानों के बारे में कहना, उन्हीं को बुरा भला कहना, इसकी वजह से एक एंटी जो पॉलिटिकल क्लास सेंटिमेंट होता है। पॉइंट नोटेड। लेकिन मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल आपका मैंने पॉइंट नोट कर लिया महमल, आप बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर आगे नहीं इसको बढ़ाते क्योंकि हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं और फिर मामला डाइग्रेस कर जाता है, कहीं और ही डिबेट चली जाती है। आपका पॉइंट नोट कर लिया, दोनों का नोट कर लिया। भट्टी साहब ये वाली बात जरा इसके ऊपर बताएं आगे क्या होना है जब हम बात करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शंस नहीं करती तो क्या आपको लगता है कि जब भी इलेक्शंस हो, चलें अब 2023 तक ही, तो जो एक मोमेंटम इन लोगों ने बनाया है, जो अभी लोग हम देख रहे हैं नेचुरली उठ के आ रहे हैं, इनको सपोर्ट हासिल है, पंजाब में उसका अमली सबूत है, ये सस्टेन कर पाएंगे अगर ये अपनी फौरी इलेक्शन से पीछे हट जाते हैं और इसी तरह से प्ले करते रहते हैं? मैं क्लैरिफाई कर दूं कि टर्म पूरी करने का नहीं कहा था, मैंने सिर्फ हफ्ता 10 दिन वेट करने का कहा है कि वो देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत क्या करती है। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम फौरी इलेक्शन से पीछे हट गए, इस डिमांड से पीछे नहीं हटी पीटीआई। उनको जल्दी नहीं है कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले। मैं बड़ी बात कर ले, फिर मैं अलीना की बात करूंगा। अलीना मैं एक बात से बात करता हूं, उनको फौरी जल्दी नहीं है सर, जल्दी से। ठीक है मैं एक बात सुन लें, देखें ये बात, ये दोनों बात कर रहे हैं। 2 सेकंड दे दीजिएगा भट्टी साहब को जरा बात करने की। जी प्लीज। ओके 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 सर, बट मैं आपका लेती हूँ, मैं आपका पॉइंट लेती हूँ भट्टी साहब से। अगर भट्टी साहब जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आज मुझे लगता है महमल सरफराज साहबा ये लिख के लाई थी कि किसी ने भी बात करनी है ना तो मैंने कहना है कि वो जो दूसरे विलन है उनका भी जिक्र किया करें। हालांकि वो एक लाइटिंग नोट की बात हो रही थी, फिल्म की बात हो रही थी, हीरो की बात हो रही थी, विलन की बात हो रही थी। खैर छोड़िए, अब बात ये है कि अच्छा खैर छोड़िए जी, आपके नजदीक दूसरे विलन, हमारे नजदीक दूसरे विलन फिल्म देखते हैं। अच्छा आगे छोड़िए। अच्छा अब ये बात ये है कि मैडम शेख मैंने फिर एक मरतबा कहा है, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि ये तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब चाहेंगे कि सारे बुरे फैसले ये करें, हम पंजाब में बैठ के तरक्याती फंड दें, अपने काम कराएं। परवेज लाई जो सर मुझे सिर्फ ये बता दे इसके साथ कितनी देर तक सस्टेन कर सकेंगे? सर अभी तो एक मूवमेंट चली है ना, एक हवा चली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान में, लेकिन इसको कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? इसकी 2 वजह, एक बयानिया तो रोजाना सस्टेन होगा ना। अभी आज अखबारों में आज भी लिखा है 3 रुपए बिजली फी यूनिट बढ़ गई है। अभी IMF के पैसे आने हैं, 35 अरब डॉलर हमने अदायगियां करनी है, तो ये किसने करनी है? मरकज ने। टैक्स किसने कलेक्ट करना है? मरकज ने। रोज इमरान खान साहब को मवाद मिलेगा, और जहां मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजा साहब की आल औलाद, ये सारे जब इकट्ठे होंगे तो वहां रोज मवाद मिलेगा। यहाँ पर यही होता है कि क्या ये जो हुकूमत गिरने की तलवार है ये लटकी रहेगी सरों पे, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि उस सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात आ रहे हैं फिर मुल्की मईशत के ऊपर, क्या ये भी इसी तरह से चलते रहेंगे? फिर कोई नहीं मामला को सॉल्व करने की तरफ। न्यायी साहब आप कुछ कहना चाहते थे सर, ये सवाल भी ले लीजिए साथ ही। मैं असल में अलीना, ये कैच-22 सिचुएशन है। अगर मैं तहरीक इंसाफ की जगह हूं तो मैं हकीकत यही सोचूं जो अतर कह रहे हैं या महमल कह रही है कि, या भट्टी साहब ने कहा है कि जी हुकूमत जितने फैसले करेगी वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे और वो उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन आप ये मत भूलें, ये बड़ी कैच-22 सिचुएशन है। उनका पंजाब गवर्नमेंट आई है, पंजाब गवर्नमेंट का हेड तहरीक इंसाफ का नहीं है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ये आज के दिन हनीमून के दिन है इनके, ये 3 दिन सिर्फ एक तो दे दें हनीमून को, चलो 7 दिन दे दें। जब ट्रांसलेट होगी तो आगे फिर कई पावर सेंटर पाकिस्तान में। बुज़दार के अंदर क्या खूबी थी, वो बुज़दार का एक ही किबला था और वो बनी गाला की तरफ मुसल्ला करके नमाज पढ़ता था।
परवेज इलाही साहब का एक किबला नहीं है। न्याजी साहब नाम लें, बुज़दार साहब का नाम ना लें। सियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं। भट्टी साहब देखिए जी, नाम ना ले, अतहर या महमल, जो भी जवाब देना चाहे। महमल, आप देना चाहती हैं न्याय साहब को? पंजाब के लिए कांटों की शेरों की अक्सर 2 मिनट। एक बात मैडम शेख, ये न्याजी साहब का तजर्बा मुझसे ज्यादा है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है। आगे सामने मरकजी हुकूमत है, ये देखिए कि अच्छे तरीके से चलेगी। न्याजी साहब आप वो हैं कि इनकी तोपों में कीड़े पड़े। न्याजी साहब कह रहे हैं इनकी तोपों में कीड़े पड़े, इनके बारूद को जंग लगे, अब वो कह रहे हैं। हम जब आए थे ना न्याजी साहब, उस होटल से मुशावरत करके निकल के बातें करके सबके तासुरात दे रहे, हम यही कह रहे थे। अतर साहब ने मुबारकबादें भी दे दी, लेकिन सर फिर मामला अटक गया। सर मामला अटक गया, ये क्रेडिट देना पड़ेगा न्याजी साहब को। महमल, पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। महमल, एक तो अलीना, मेरे ख्याल में न्याजी साहब ने बुज़दार साहब का नाम लिया, वो सिर्फ भट्टी साहब को छेड़ने के लिए लिया, वो कोई और वजह नहीं थी। आपको हमें पता है भट्टी साहब के लिए एक बड़े टची सब्जेक्ट है। मैं न्याजी साहब से बहुत एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तलाफ करती हूँ इस बात के ऊपर, चौधरी परवेज इलाही साहब की इस चीज के ऊपर। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अभी तो जाहिर बात है ये नहीं, ये है बात दुरुस्त है कि वो चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो कुछ वक्त तो गुजारे, मुझे नहीं पता काम पूरी करने की कि नहीं, लेकिन अगर इमरान खान साहब इवेंचुअली, अभी तो पीटीआई ने खुद ये डिसाइड किया है ना कि वो नई असेंबलियां तहलील करने की बात करें, ये तो अभी पीटीआई की डिसीजन है। जिस दिन इमरान खान साहब फर्मली कह देंगे कि आज ये करना है तो एक बात सुन ले, एक बात सुन ले मैडम शेख, एक बात सुन ले, एक खबर दे दूं। जब स्पीकर थे तो उन्होंने हमजा का जो वो प्रोटेक्शन दिया, इमरान खान साहब पे क्या भी थी, मुशर्रफ के वजीर आजम थे, नवाज शरीफ के वालिद साहब आए, दफनाया, मुशर्रफ साहब क्या हुआ, आपको प्रोग्राम में टाइम नहीं है, जावेद हाशिम जेल में गया। मैं उसकी बात नहीं कर रही, वफादारी की मैं उनकी बात नहीं कर रही। वफादारी की बात नहीं है, मैं वफादारी कोई कौन ले, आप फील्ड में जा रहे हो। मुशर्रफ ने ऑलमोस्ट इतनी टेंशन हो गई कि मुशर्रफ के हक में, मुशर्रफ ने नोटिस दे दिया था, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, एनालिस्ट प्लीज लीव इट एट दैट फॉर टुडे, क्योंकि आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे, और मेरा ख्याल है अभी मजीद दोनों तरफ से आने शुरू हो जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और लाहे अमल खुल के सामने आएगा, इनकी हिकमत अमली क्या है उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में फिर बात करेंगे खुल के। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।